Hello, this is Dr. Ranjan Sinha again. I welcome you all in my online Easy English course. In my last video, I taught you people many things. In short, in brief, I told you what is vowel, what is consonant, what is subject, what is object, where verb stands, how we make a sentence, many things. In my introductory video, last two introductory video, here this is video number 3, introductory video number 3. Here I'd like to say you few things about number, gender, person. So come and sit with me, follow me what I am talking to you. And if you like, if you feel this Easy English course will help you, then please you subscribe my channel, like it, and make it sure that it is bit helpful for you people. Okay? तो चलिए, आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, चूँकि ये इजी इंग्लिश कोर्स, इजी सबसे पहले क्या है? इजी यानी आसानी से मैं वो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं ये चाहूँगा जैसे मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आप भी कल मुझे इंग्लिश में बात करें। हम लोग ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने ये मानकर चला है कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं या जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य खास करके उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल जिनके लिए ये इंग्लिश जो है उनको ऐसा लगता है कि ये महज एक डिफ़िकल्ट कोर्स है, although definitely we all know it's a foreign language, so really it may be hard enough or tough, but I just told you people that if you think it is hard, then it is hard. If you feel I can do it, it means you can do it. So only what is important, thus practicing and practicing, nothing else than that. तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, वो तो बात की बात है। बहुत लोग गारंटी देते हैं कि आप सीख सकते हैं, 3 महीने में अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलेंगे, इंग्लिश बोलना है, सिखा दे रहा हूँ इंग्लिश बोलना। तो मेरा गारंटी यही है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको कुछ समझने में दिक्कतें हो रही है, तो आप उसको लिखेंगे कि इसको फिर मैं एक बार आपको बोलूँगा। बट ये वहीं पर संभव हो सकता है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ क्लास के लिए आ जाऊँ। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि इजी इंग्लिश कोर्स जो मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ, मेरा जो प्रयास है कि वो मैं घर तक आप लोग के पास पहुंचा दूं, खास करके जितने हाउस वाइफ्स हैं या जो वर्किंग गाइज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए दिक्कत है कि वो क्लासरूम में आके सीख नहीं सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स है, रैपिडेक्स पढ़ के आप सीख रहे हैं, या कुछ यहाँ से पढ़ के बोलना सीख लीजिए, लिखना सीख लीजिए। तो ऐसे तो देखा जाए बाज़ारों में किताबों की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग उतना सक्षम कहाँ हो पाते हैं। तो ऐसा होता है कि उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिस के लिए कोई सेकंड वन जो आपसे बात करे, जिससे आप कुछ पूछिए, जो आपको कुछ बताए, इसकी ज़रूरत है। एक ये संभव है अगर आपके पास घर में कोई ऐसा हो जो अंग्रेजी बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, जिनका एक पुख्ता ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको आप अपना समस्या बता सकते हो, उनसे बात करके आपको फ़ायदा मिलेंगे। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर आपके लिए एक समस्या है,
और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए ये प्रयास है कि इजी इंग्लिश कोर्स को लेकर मैं आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं, आपके पास आऊं और आपसे बात करूं, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये इंग्लिश कोर्स जो है, इंग्लिश जो है, ऑल्दो बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सिम्स, और ऐसा लगता है कि जैसा कि इसे देख कर लग रहा है। तो मैं भी अभी चूँकि इसका कोई प्रैक्टिस नहीं है या इसके उतनी खास करके जानकारी नहीं है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अभी नॉविश हैं। नॉविस मतलब नए हैं, बिल्कुल ज़ीरो से हैं, सुनने से हैं। तो इसीलिए मैं ईजी का मतलब पहले ही क्लियर कर दिया कि ईजी मतलब दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू इन हिंदी। वो मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से हिंदी में या ईजी वे से बात कर रहा हूँ, ऐसा फील करवाने के लिए, ताकि मैं आपसे जस्ट गप्पे कर रहा हूँ और इस गप के माध्यम से, इस बोलचाल के माध्यम से मैं कुछ आप तक पहुँचा दूँ, आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगे। तो लास्ट जो 2 क्लासेस मैंने इंट्रोडक्टरी के रूप में लिया था, वीडियो बनाकर आपको छोड़ा था, आपके लिए रखा था, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। बस अगर हेल्पफुल हो रहा है तो बस एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करेंगे आप, इसको देखेंगे, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आपको फ़ायदा कर रहा है। आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक फार्मूला मैंने बात किया था, और वहाँ पर मैंने कहा था कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। वर्ब स्टैंड्स एज जस्ट एज मिडल मैन, बीच में होती है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट में मैंने कहा था आपसे कि वहाँ नाउन, प्रोनाउन एंड समटाइम्स जेरंड, ये मैंने कहा था आपको। तो जेरंड के लिए भी मैंने बोला था कि अभी फ़िलहाल ये मानकर चले कि जो वर्ब प्लस आईएनजी हम लोग देख रहे हैं और उसको जब सब्जेक्ट के स्थान पे रख रहे हैं, यानी बिफोर वर्ब रख रहे हैं, तो वो जेरंड के रूप में भी काम कर रहा है। वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है वो है कि अभी सब्जेक्ट जो कर्ता, जिसको लेकर हम लोग को बात करना है, उसके ऊपर आज जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। कि देखिए, सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए, नाउन हो, प्रोनाउन हो या जेरंड जो भी हम रख रहे हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट को अगर जानकारी लेने के लिए, विस्तृत जानकारी रखने के लिए कि सब्जेक्ट क्या, कैसे हो सकता है, कैसे पकड़ेंगे सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट के लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट जो कर्ता बन रहा है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मतलब मेल है या फीमेल है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव में है, किससे बात कर रहे हैं। अगर हम बोलें, अगर मैं बोल रहा हूँ पंखा जो है वो घूम रहा है, नाच रहा है, तो पंखा जाहिर सी बात है वो सजीव तो नहीं है, या मेल फीमेल भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेना है। तो उसके लिए नंबर, पर्सन और जेंडर जो अभी हम लोग बात करेंगे। जो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट के नंबर हो सकते हैं, सब्जेक्ट के जेंडर हो सकते हैं और सब्जेक्ट के पर्सन्स हो सकते हैं। तो नंबर, कितने नंबर हैं? अगर नंबर के लिए एक सब्जेक्ट, फॉलो किया आपने, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसके नंबर को देखेंगे, नंबर कितने तरह के हैं और नंबर क्या है, फिर पर्सन क्या है और जेंडर क्या है उसका। तो नंबर मतलब जैसे बोलते हैं कि एक वचन, बहुवचन हिंदी में हम लोग बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बहुत ईजी है। उसको ऐसे सोचिए, नंबर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऐसे, अगर मैं बोलूँ कितना नंबर मिला है, नंबर मतलब आपको, आपके दिमाग में आएगा 1 2 3 4, मैं क्या बोल रहा हूँ, आकलन कर रहा हूँ। तो यहाँ भी वही बात कर रहा हूँ, नंबर मतलब वो एक वचन में है या बहुवचन में है, सिंगुलर में है एक वचन या बहुवचन प्लूरल में है, नंबर का मतलब ये है। पर्सन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको आपने हिंदी में प्रथम पुरुष या द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष आपने बोला है। तो यहाँ पर इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जेंडर मतलब, जेंडर के लिए होता है, जैसे बोलेंगे कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, या फिर उसको हम लोग बोले कॉमन जेंडर है या फिर न्यूट्रल जेंडर है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या बोला, आपको ध्यान में रखना है, नंबर, पर्सन और जेंडर। नंबर कितने हैं, 2, कौन कौन से, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। नंबर कितने, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा अभी। ये नंबर आपको जो याद रखना है, नंबर अब लगातार क्या करेंगे आप, मेरे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और ये थर्ड वीडियो जो भी जाएगा, इसको आप लोग लगातार देखेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्टरी है ना,
जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शंस में, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पफुल हो रहा है, तो जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों से फिर से पुनः एक बार मैं रिवाइज करते हुए आप लोगों से बढ़ूंगा आगे। और वहाँ पर क्या होगा कि आपसे सवाल जवाब करने में हमको आसानी होगी। आप हमसे कुछ पूछ सकते हो, मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। यहाँ स्ट्रेटली मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उसी तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो नंबर, पर्सन और जेंडर। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जेंडर मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो एक वचन और बहुवचन या सिंगुलर एक प्लूरल नंबर के लिए अगर मैं बोलूं, अगर बोले फैन, फैंस, कैट, कैट्स, रैट, रैट्स, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, मैंगो, मैंगोज। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोगों के पास ज़रूर एक सिंपल ग्रामर का किताबें होगा। आप लोगों का कोई भी ग्रामर की जो किताबें हो आपको, उसमें से आप क्या करेंगे मेरे कहे अनुसार, अभी से वो जो सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स को याद करना शुरू कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि ये रूल्स यहाँ लिखाना बोलना जो है वो फिलहाल अभी तो संभव नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा। बट अगर आप लोग इसे याद कर लेते हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि ये सिर्फ एस लगाने से नहीं होते, कहीं कहीं ई एस लगते हैं, कहीं कहीं कुछ नियम है जिसको सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, जैसे नाइफ। तो ये जो KNIFE, नाइफ मतलब छुरी, नाइब्स, यानी एफ जो है उसमें क्या हो गया, VES चेंज हो गया। तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए वहां पर क्या हो गया, VES लगाने पड़े। ऑक्स, ऑक्सन, है ना। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए उसको आप लोग याद करना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ है पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3। और जेंडर मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। फर्स्ट पर्सन यानी अपने लिए रखिए मैं फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन मतलब तुम, और थर्ड पर्सन मतलब जो थर्ड पर्सन जिसके लिए बात हो रही है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ, अगर मैं बोलने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिससे कर रहा हूँ वो द्वितीय पर्सन है, और जिसके लिए बात कर रहा हूँ वो तृतीय यानी थर्ड पर्सन है। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है यहाँ पर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उसको आप लोग देखेंगे। पर्सन फिर मैं आऊँगा, और जब क्लास में आऊँगा इसके बाद मैं ये सब चीज़ क्योंकि डिटेलिंग करना पड़ेगा। फिलहाल आपको जो बता दे रहा हूँ इसको आप लोग जानेंगे और याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन अगर मैं बोलने वाला हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आपके लिए, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, और जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कुछ भी। अब फर्स्ट पर्सन एक छटके में अगर बोल दूँ कि फर्स्ट पर्सन के लिए अगर आप बोलो कि आई सिंगुलर, आप देखो आई को अगर ध्यान से दे तो आई मतलब मैं, सिंगुलर इकलौता अकेला, और वी हम, तो प्लूरल हो गया। यहां से वो सिंगुलर था वो प्लूरल हो गया। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में आ गया। यू सिंगुलर में भी होता है, फिर यू को हम लोग प्लूरल के लिए भी यानी बहुवचन के लिए भी यूज करते हैं। तो यू सेकंड पर्सन में आ गया। और एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं, कहीं पर ही, सी, ईट करके थर्ड पर्सन वगैरह वगैरह दी, मैं सिर्फ इतना बोलूं कि फर्स्ट पर्सन के लिए आई वी को आप हटा लो, सेकंड पर्सन के लिए यू को हटा लो, और दुनिया में जितने भी चीज़ बचे उसको थर्ड पर्सन में आप रख दो। आई बात समझ में? फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी को हटा लो, सेकंड पर्सन के लिए यू को हटा दो, और बाकी जितने भी बचे उसको आप थर्ड पर्सन में डाल दो। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जेंडर, अब जेंडर में क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, हैविंग मेल क्वालिटीज, जिसमें पुरुष के गुण हो, है ना। फेमिनाइन जेंडर, हैविंग फेमिनाइन यानी जो फीमेल के गुण हो, फीमेल क्वालिटीज। और कॉमन, जो कॉमन मतलब पुरुष या महिला दोनों वहाँ आ सकते हैं। जैसे अगर पुरुष में अगर सीधे तरीके से बोलूँ फादर, तो आपको क्या समझ में आएगा, पिता यानी मैस्कुलिन जेंडर है, और मैं बोलूँ मदर यानी माँ, यानी वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, सॉरी फेमिनिन जेंडर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अगर फादर हम बोल रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, मैस्कुलिन, और मदर क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ गार्जियन या पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में क्या होगा कि पेरेंट्स में आपका पिता और माता दोनों ही आ सकते हैं उसमें से, माँ और पिता,
तो उसको हम लोग बोले गार्जियन या पेरेंट्स, जो भी बोल रहा हूँ पेरेंट्स बोले। तो पेरेंट्स क्या हो गया, इसमें दोनों की बोध हो रही है समझने के लिए, तो वहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर। और न्यूटर मतलब क्या हो गया, न्यूटर के लिए क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे दोज लाइवलेस थिंग्स। लाइफलेस मतलब जिसमें जीवन नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए कुछ बातें कह दूं जिसमें जीवन नहीं है। अब प्रश्न होगा जीवन नहीं है तो पेड़ को फिर क्या बोलेंगे, पेड़ के लिए तो हम लोग कहते हैं कि जीवन है उसमें। तो पेड़ के फिर हम लोग बोलेंगे विच कांट मूव, जो चल फिर नहीं सकता है, जो अपने जैसा दूसरे का जन्म नहीं दे सकता, अपने ही जैसे। एक कलम तो कलम को जन्म नहीं दे सकता है ना। तो इस तरह की चीज़ें, टेबल चेयर जो भी चीज़ें, जो खुद का मतलब प्रजनन, जो अपना जन्म नहीं दे सकता है उसको, ऐसे। और दोज स्मॉल इंसेक्ट्स विच वी कांट फॉलो थ्रू आवर नेकेड आइज, जिसको हम लोग अपने खुले आंख से पकड़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ रख देते हैं, सीधे न्यूटर जेंडर में। क्लियर हुआ? यानी उसमें मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो आपसे कहा है उसे आप याद रखेंगे। जब हम लोग सब्जेक्ट फिक्स करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए जो जानकारी ज़रूरी है वो है, पहले सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सब्जेक्ट किस में है, मैस्कुलिन में या फेमिनिन में या कॉमन या न्यूटर, सब्जेक्ट किस में है, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मैं आऊँगा, बात करूँगा आपसे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये हमारा जो प्रयत्न है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसके ऊपर एक कमेंट करेंगे, ओके। और ताकि ये हमें पता चले कि इस कोर्स को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, फिर मैं इसको आगे की तरफ सोचूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।